वो हमें छोड़कर क्यों चली गई। हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका देवीलाल की बहू के चैनल में। मैं आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड के बारे में, जो मेरी फ्रेंड थी और हम मिले थे बस यही कि 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले यूट्यूब पर, और अच्छी फ्रेंड बन गए थे। हम दोनों फ़ोन पर बातें भी करते थे, एक 1.5 घंटा बातें करने लगे थे हम फ़ोन पर भी। और जो उसकी कहानी है, उसकी जीवनी है, जो उसके जीवन में उसके साथ हुआ, जो हुआ, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। हालांकि आज इस दुनिया से चली गई है, इस दुनिया से अलविदा हो गई है। अब वह इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ी सी उसके बारे में आप लोगों से बातें शेयर करूं। उसका नाम बबीता था। बचपन में ही जब वह छोटी थी तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके 2 भाई और कोई बहन नहीं थी। फिर उसने जो लव मैरिज करी, उसकी लव मैरिज होने के बाद उसका हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखा उन्होंने, बहुत सारा प्यार किया उनसे। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी, एक 1.5 साल की है और एक 7 साल की, कुछ ऐसी ही होगी। वो मेरे को कंफर्म नहीं है वो साल। वह बीमार हो गई। पहले उसे जॉइंट फैमिली में रहती थी और फिर जब वह बीमार हुई, वह 3 महीने पहले ही बीमार हुई थी, उसकी फैमिली अलग हो गई। उसकी सास, उसकी देवरानी उससे अलग हो गई कि भाई यह तो ड्रामा करती है, हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम तो अलग हो जाएंगे। यह तो काम करने के बहाने करती है, काम ना करना पड़े। वह इतनी बीमार हो गई कि वह अपने बच्चों को खाना भी बनाकर खिला नहीं सकती थी। उसका हस्बैंड रात को 11 बजे घर आता, काम करके, अपना प्राइवेट काम करता था। बेचारा तो सोचता कि घर थोड़ा टाइम लगेगा, तो रात को 11 बजे जाकर बच्चों को खाना बनाकर खिलाकर और उसको भी खाना खिलाता। एक दिन वह ऐसे बेहोश हो गई, उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उसको बता दिया कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर। बस कुछ ही दिन की मेहमान बची थी, सिर्फ 2 या 3 महीने की। तो लास्ट में फाइनली उसकी 3 महीने के बाद डेथ हो गई। उसे कुछ टाइम के लिए डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पे भी रखा,
पर नहीं, उसके हस्बैंड रहे। हम सबको वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो दीदी क्या हाल हो रहा बबीता का, आप आवाज़ लगाओ, उठाओ, अगर उठती हो तो। पर यह नहीं कि वह उसके बाद भगवान को प्यारी हो गई। और क्या था, आज उस इंसान से हम बात करते हैं तो बहुत बुरी तरह रोता है। बहुत प्यार करता था बबीता को, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो बस लास्ट में मैं ये ही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा परिवार भगवान किसी को भी ना दे जो इंसान को बीमारी में भी संभाल ना सके। एक अकेला आदमी क्या क्या करे, अपना काम करे, बच्चों को संभाले या बीबी को संभाले, ऐसे परिवार का क्या ही बोलते हैं। तो इतना परिवार क्या करे कि परिवार मुश्किल में टाइम के पर भी उसका साथ ना दे। उसकी सास और देवरानी है जो पता क्या बोलते हैं, पता नहीं कब मरेगी, कब पीछा छूटेगा हमसे। तो फाइनली भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। काली जुबान थी, भगवान उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब तो मैं लास्ट में यही बोलूँगी, बस वह इंसान अपने बच्चों को संभाले, अपने आप को संभाले और अपने बच्चों को संभाले। दो छोटी छोटी बच्चियों का कौन सहारा है। माँ के बिना कोई नहीं पूछता किसी को। हम बहुत मिस करते हैं बबीता को। आई मिस यू सो मच बबीता सिस्टर, सो मच बबीता सिस्टर।